अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ यानी सैटरडे को इंडिया ने एक सक्सेसफुल मिशन लॉन्च किया सूरज को एक्सप्लोर करने के लिए, और इस मिशन को आदित्य एल1 का नाम दिया। ये आदित्य संस्कृति ज़बान का वर्ड है जिसका मतलब सूरज होता है, और एल1 ये लग्रांज पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। दरअसल ये वो मुकाम है जहाँ पे स्पेस क्राफ्ट बॉडी ने खुद को जाके स्टेबल करना है। दूसरे अल्फाज में इसको पार्किंग लॉट भी कहा जा सकता है। और इस लग्रांज पॉइंट 1 का जो ज़मीन से डिस्टेंस बनता है वो तकरीबन 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी कि 15 लाख किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। और ज़मीन और सूरज का जो टोटल फासला है ये उसका सिर्फ 1% बनता है। और इस लग्रांज पॉइंट 1 में ये जो स्पेस क्राफ्ट बॉडी है ये इस वजह से खुद को स्टेबल कर पाएगी क्योंकि इस पॉइंट पे ये दोनों सिलिशियस बॉडी यानी कि ज़मीन और सूरज एक दूसरे की जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज होती हैं ये उनको कैंसल आउट कर देती हैं। या दूसरे अल्फाज में इस तरह भी कहा जा सकता है कि इन दोनों सिलेशियस बॉडीज़ की जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज होती हैं वो बैलेंसिंग में होती हैं। और ये जो स्पेस क्राफ्ट बॉडी है ये उसी स्पीड के साथ ऑर्बिट में अराउंड द सन मूव करेगी जिस स्पीड के साथ ज़मीन मूव करती है। जिस तरह अर्थ की लेयर्स होती है क्रस्ट मैंडल कोर, बिल्कुल इसी तरह सूरज की भी लेयर होती है। जबकि इस मिशन में जो सूरज की आउटर वो सरफेस है यानी कि फोटोस्फीयर, यानी कि इस तरह भी कहा जा सकता है कि ये सूरज का वो हिस्सा है जो ज़मीन से हमें नज़र आ रहा होता है। इस मिशन में सूरज की आउटर मोस्ट सरफेस यानी कि फोटोस्फीयर और आउटर मोस्ट लेयर यानी कि कोरोना, और ये वो कोरोना नहीं है जो पैंडेमिक एक्चुअली था, बल्कि ये सूरज की आउटर मोस्ट लेयर है। और इस आउटर मोस्ट लेयर कोरोना और फोटोस्फीयर के दरमियान जो प्लाज्मा की लेयर है यानी कि क्रोमोस्फीयर, ये ओवरऑल जो आउटर मोस्ट सरफेस बनती है सूरज की, इस मिशन में इस आउटर मोस्ट सरफेस को एक्सप्लोर करना है। राउंड अबाउट जो ईस्टर्न स्पेस में जो सैटेलाइट की तादाद है वो मोर देन 10,000 है, और इनमें तकरीबन 8,000 के करीब ऐसी सैटेलाइट्स है जो ऑपरेशनल है, जो फंक्शनल है। अगर इस तरह इंडिया अपने इस मिशन में सक्सेसफुल रहता है, एक्सप्लोरेशन में सक्सेसफुल रहता है, तो इसमें जो सैटेलाइट के ऑपरेशन होती हैं इनमें मज़ीद बेहतरी आ सकती है, वो चाहे कम्युनिकेशन से रेलिवेंट हो, वेदर हो, वट जिस तरह के भी सैटेलाइट के ऑपरेशन हैं उनमें बेहतरी आ सकती है। और ओवरऑल जो साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंडिया के इस मिशन से पहले कुछ ऐसी स्टेट्स भी मौजूद हैं जिन्होंने सन एक्सप्लोरेशन के लिए अपने मिशन कंडक्ट किए। इसमें यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन स्टेट्स हैं, और जबकि 1980s में जापान ने भी सूरज एक्सप्लोरेशन के लिए, सोलर सिस्टम को समझने के लिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपना मिशन कंडक्ट किया। और इस 21st सेंचुरी में दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकानमी यानी कि इंडिया, और इन्होंने तकरीबन एक हफ्ता पहले जो साउथ पोल है मून का उस पर सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद इस मिशन का आगाज़ किया। और इस वीडियो में इतना ही, और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। आदाब।